तो ऑल द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब होता है बल्क पार्टिकल, तो ऑल द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे मास हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये सब जो प्रॉपर्टी होता है पार्टिकल ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म। अब इन्हीं टू फॉर्म को पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे, क्लैरिटी के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव, दूसरा होता है इंटेंसिव। अब इन दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग बारी बारी से समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ में। अब आपको ये जितना भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे बीएससी लेवल का इस चैनल पे तो आपको पता ही होगा, जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो बीएससी लेवल के यानी हायर क्लास के एजुकेशन दिए जाते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल पे हम लोग क्या करते हैं कि कंपटीशन, जैसे किसी भी टाइप्स का कंपटीशन, और ज़्यादातर हम लोग खास तौर पे एनडीए पे फोकस करते हैं। इस टाइप्स के कंपटीशन की भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। हमारे चैनल का नाम आप लोग को पता होगा, एक एक कंपटीशन सर, इस नाम से फेमस है। इसको आप सर्च मारेंगे तो इसमें ढेर सारे वीडियो आपके खुल जाएंगे। हम लोग का पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट भी बना है, तो उसमें सारे वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कि आखिरकार एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अब हम देख रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट देख रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बात को एकदम गौर से समझिएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है ऐसा प्रॉपर्टी जो मैटर या फिर सिस्टम बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो मैटर या फिर सिस्टम या सब्सटेंस, आपको तो पता ही होगा जो मैटर या सब्सटेंस होता है वो एक ही होता है। तो हम बोलेंगे ऐसा प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। फिर से सुनिएगा, ऐसा प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे मास, वॉल्यूम, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब जितने भी हमारे टॉपिक होंगे, या एनर्जी, तो ये सब जो प्रॉपर्टी हमारे होंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास वाटर है। अब अगर हमको एक ग्लास वाटर का मास पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? तो एक ग्लास वाटर का मास पता करने के लिए पहले ग्लास का मास पता होना चाहिए, फिर वाटर का मास पता होना चाहिए, दोनों के मास को ऐड करेंगे और हमारा एक ग्लास वाटर का मास पता चल जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि ये जो प्रॉपर्टी है यानी मास जिसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ये मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि मैंने जो ग्लास में पानी भरा है वहाँ पे पानी आधा ग्लास है या फुल ग्लास है। आप जानते होंगे कि आधे ग्लास पानी का मास हमेशा फुल ग्लास के पानी से क्या होता है, कम होता है। तो यानी ये प्रॉपर्टी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। अब बात है लैंग्वेज की लिखने की कि लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। तो देखिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे दोज
which depend quantity of the substance is called extensive properties। देखिए कितना इजी है। वे प्रॉपर्टी जो मैटर के क्वांटिटी पे यानी सब्सटेंस के क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल पता होना चाहिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब बार बार मैं बीच बीच में बोलूंगा नहीं कि स्क्रीनशॉट लीजिए, आप खुद से दिमाग लगा के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और दूसरी बात ये कि आप जब भी वीडियो को देखें बगल में कॉपी और पेन को लेकर के बैठें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मतलब बार बार एक ही वीडियो को देखा जाए। हम लोग रोज नया नया वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप रोज नए नए वीडियो देखिए। तो कोशिश करिए कि एक ही बार में नोट्स कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है कि वे प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस के क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब दरअसल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो एग्जाम्पल जरा देखिएगा। इसका एग्जाम्पल होता है मास, वॉल्यूम, एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं यहां पे नंबर ऑफ मोल भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स भी यहां पे मैं लिख सकता हूं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। मैं यहां पे हीट कैपेसिटी भी लिख सकता हूं। तो ये सब सारे के सारे जो प्रॉपर्टी होते हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। यानी मास, वॉल्यूम, एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। आ गया क्लियरिटी के साथ में? ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात। तो अब हम देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक बात और, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ये वाला, इसको हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं दूसरे वर्ड में। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, दूसरा हम लोग देख रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आखिरकार इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? जस्ट इसका अपोजिट, यानी ऐसा प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस या मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या होगा? प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब जो प्रेशर, टेम्परेचर और उसके बाद आपका डेंसिटी होगा, विस्कोसिटी होगा, ये सब जितने तमाम प्रकार के एग्जांपल होंगे, ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे किसके होते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के होते हैं। तो अब हम इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? अगर आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? दोज प्रॉपर्टीज which do not depend quantity of the substance
इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए कितना इजी है। दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड्स क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल भी मैं इसका आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल में जैसे इसका होगा प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, डेंसिटी होगा, विस्कोसिटी होगा, विस्कोसिटी होगा। विस्कोसिटी के बाद हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये सब तमाम प्रकार के एग्जाम्पल, यानी शॉर्ट में बीपी लिखते हैं, शॉर्ट में एफपी लिखते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल हमारे होंगे, जैसे एक नया वर्ड भी मैं आपके साथ जोड़ना चाहूंगा, उस नए वर्ड का नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। तो इस टाइप के जो प्रॉपर्टी हमारे होंगे तमाम प्रकार के, स्पेसिफिक हीट भी हमारा हो सकता है, स्पेसिफिक हीट। तो इस टाइप्स के जो एग्जाम्पल होंगे, उस एग्जाम्पल को हम लोग कहां पे कंसीडर करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। यानी दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, specific heat, boiling point, freezing point and other than etc.